बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ अरेस्ट से है कि पुलिस किस तरीके से एक शख्स को गिरफ़्तार करती है और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं शुरू में जो है इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, मगर कुछ दोस्तों की तरफ से जो है वो फरमाइश आई, मैसेज भी आए कि क्योंकि अब लॉ के पेपर चल रहे हैं या होने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी में, यानी सप्ली के पेपर या एनुअल के पेपर, तो उनको मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है पहले लॉ के जो है लेक्चर रिकॉर्ड करवा दें। तो आज पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और वो है लॉ ऑफ अरेस्ट, कि पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करती है और आगे वो किस तरीके से प्रोसीडिंग को आगे जारी रखती है। दूसरी बात ये कि ये लेक्चर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जाएंगे, बल्कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट भी इनको देखेंगे जो वकालत कर रहे हैं। तो क्योंकि वो उर्दू नहीं समझते होंगे, तो इसलिए फिर मैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर उर्दू इंग्लिश भी इस्तेमाल करूँगा, मगर सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल करूँगा ताकि एक स्टूडेंट को जो है वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है लॉ ऑफ अरेस्ट। देखें, जुर्म दो तरह का होता है। एक वो जुर्म कि जिसके अंदर पुलिस जो है बग़ैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बग़ैर किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, यानी जिसके अंदर पुलिस बग़ैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है, वो बड़े बड़े संगीन तरह की नौयत के जुर्म होंगे, जैसे कत्ल, डकैती, लड़ाई झगड़े, ठीक है, रॉबरी वगैरह, इस तरह के जुर्म। और जो मामूली नौयत के जराइम होंगे उसके अंदर पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले। Those offences in which police can arrest a person without the permission of a magistrate, they are called cognizable offences. And those offences in which police cannot arrest a person without the permission of any magistrate, it is called non-cognizable offences. तो देखो, दो तरह के जुर्म हुए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब जब पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर किसी शख्स को अरेस्ट करेगी, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर अरेस्ट करेगी, उसमें पुलिस को सेक्शन 154 यानी दफ़ा 154 CRPC की जो है वो उसको पुलिस को पावर दे देती है कि वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा काट सकती है, जिसको हम FIR कहते हैं। तो जो FIR होती है या पर्चा जो कटता है वो किस सेक्शन के थ्रू कटता है? वो सेक्शन 154 के तहत कटता है। देखो, FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कहना गलत है कि फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नहीं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब इसमें कुछ पॉइंट अहम है। सबसे पहले ये कि FIR कोई भी शख्स दर्ज करा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स पे जुल्म हुआ हो। नंबर 2, ये हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कटेगी। नंबर 3, कि FIR जो शख्स दर्ज करवाने के लिए जाएगा, लॉज करवाने के लिए जाएगा, वो शख्स जब उसको लॉज करवा चुका होगा तो उस पर साइन करेगा और पुलिस उसके सामने उसको पढ़कर सुनाएगी जो उसने बयान दिया होगा। मगर रेप केसेस के अंदर जिस औरत का रेप हुआ होगा, उसका जिना हुआ होगा, उस केसेस के अंदर जो है पुलिस तब तक FIR नहीं काटेगी, ये तब तक उस औरत का बयान नहीं सुनेगी जब तक कि लेडी पुलिस साथ ना खड़ी हो। अगर लेडी पुलिस नहीं है तो फिर उसी औरत की कोई भी फैमिली मेम्बर जो औरत हो, यानी औरत की मौजूदगी मस्ट है रेप केसेस में, तब पुलिस जो है वो FIR दर्ज करेगी। तो जो सेक्शन 154 है उसका मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू लॉज FIR अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन गिविंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द कमेंट्स ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो whenever a police is not lodging the FIR, the aggrieved person or the informant can use the power of 22A 22B. So after the lodging of FIR, the informant should have to sign at the page of FIR.
But in cases of rape, the police is duty bound to lodge the FIR into the presence of a lady police or into the presence of any family member of that lady. अब आ गया 156। 156 क्या है? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस को पावर दे दी गई है कि वो किसी भी तरीके की जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे शुरू करती है? देखें, 156 जो CRPC का सेक्शन है वो पुलिस को मजिस्ट्रेट की पावर के बगैर जो है इजाज़त दे देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ले। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156, पुलिस इज़ अथोराइज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू CRPC, टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन, विदाउट द ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट। अब जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो वो किसी शख्स को अरेस्ट भी तो करेगी, गिरफ्तार भी तो करेगी। और वो गिरफ्तार किस तरीके से करती है? देखिए, पुलिस गिरफ्तार इस तरीके से करती है कि सेक्शन 46 CRPC दफ़ा 46 के तहत जो है वो पुलिस जो है वो शख्स को अरेस्ट करती है। अरेस्ट का मतलब, गिरफ्तारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पुलिस उसको मारेगी, उसकी इंसल्ट करेगी, उस पर तशद्दुद करेगी और उसको मारती पीटती हुई हथकड़ियाँ लगाकर उसको लेकर आएगी। हाँ, वो शख्स कि जो पुलिस से रेजिस्टेंस कर रहा है, मज़ामत कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, फिर पुलिस उतनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है कि जितनी नेसेसरी हो, ज़रूरी हो। मगर एक शख्स अगर अपने हाथ ये कह देता है कि हाँ मैं अपने हाथ खड़े कर लेता है, या किसी साइन के ज़रिए, किसी अलामत के ज़रिए, इशारे के ज़रिए या अपने अमल के ज़रिए ज़ाहिर कर रहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं अपने पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, तो पुलिस उसके जिस्म को छुएगी भी नहीं। ठीक है, मारना तो दूर की बात, छुएगी भी नहीं। हाँ, मगर उस शख्स को, यानी अरेस्ट का मतलब ये है कि फ़िज़िकल अरेस्ट, यानी उसकी बॉडी को अरेस्ट करना, यानी उस शख्स को अरेस्ट करना। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 CRPC, द पुलिस इज़ अथोराइज्ड in cognizable as well as in non-cognizable offences to arrest any person. So, police will use any necessary power or forces in those cases where the criminal uses any kind of forces to escape from himself, from the spot. फिर उसके बाद क्या कि हाँ, whenever a person is surrendering himself by mean of any act, omission or by use of any words, the police is not authorized to touch his body. अब आ गया कि हाँ, एक और अहम पॉइंट यहाँ पर कि क्या पुलिस अरेस्ट करते वक्त किसी शख्स को मार सकती है, जान से मार सकती है? तो सेक्शन 46 का जो इसकी सब सेक्शन 3 है वो ये कहती है कि पुलिस किसी भी शख्स को, कि जो शख्स डेथ यानी कि जिसको सजाए मौत ना हुई हो और जिसको उम्र कैद ना हुई हो, उस शख्स को तो बिल्कुल नहीं मार सकती। हाँ, ऐसा शख्स जिसको उम्र कैद सुना दी गई हो बड़े संगीन जुर्म में, या जो शख्स जिसको डेथ की सेंटेंस, उम्र यानी जिसको सजाए मौत सुना दी गई हो, उस शख्स को जो है पुलिस जो है वो मार सकती है अगर कि वो फरार हो रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सो पुलिस कैन नॉट किल एनी पर्सन दैट इज नॉट सेंटेंस्ड इन द सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आगे है 47 कि इसके तहत जो है किसी भी उस घर की पुलिस तलाशी ले सकती है कि जिस घर में वो मुजरिम जो है या वो मुलजिम जो है वो दाखिल हो चुका हो, और जिस घर में दाखिल हुआ है वो शख्स हर तरीके से उसकी मदद करेगा। सर्च बाय ए पुलिस वेन एवर द अक्यूज्ड इज इंटर्ड इनटू एनी प्रीमिसेस और एनी हाउस और एनी बिल्डिंग, सो पुलिस कैन सर्च दैट बिल्डिंग और दैट प्रीमिसेस, सो द इंचार्ज ऑफ दैट हाउस विल फैसिलिटेट द पुलिस अकॉर्डिंग टू हिज ऑल मीन्स। जो उसका इंचार्ज होगा, उस घर का जो मालिक होगा या जिसकी कस्टडी में होगा, वो पुलिस के हर तरीके से मदद करेगा। आगे है 48। ये सेक्शन पुलिस को इजाज़त देता है कि वो किसी घर के अंदर अगर घर वाले दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और कोई संगीन तरह का जो मुजरिम है वो उस घर में दाखिल हो चुका है, तो पुलिस उस घर का दरवाज़ा भी तोड़ सकती है, विंडो तोड़ सकती है।
According to section 48 CRPC, police is authorized to break open the door, to break open the windows, to enter into the premises or into the house to arrest that person. तो हाँ, यहाँ पे एक और नुकता अहम है, वो ये कि अगर उस घर के अंदर लेडीज़ हों तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस सबसे पहले उनको नोटिस देगी, उनको लिबरेट करेगी, उनको इजाज़त देगी कि आपको मैं मौका दे रही हूँ कि आप इस घर से बाहर चली जाएं, हमने अंदर दाखिल होना है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, द पुलिस इज़ ड्यूटी बाउंड to inform the ladies to liberate themselves from the premises or from the house। तो उनको जो है वो इजाज़त दे देगी कि आप वहाँ से निकल जाएं। आगे है 49, ब्रेक ओपन डोर या ब्रेक ओपन द विंडो टू लिबरेट हिमसेल्फ। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि पुलिस किसी घर में दाखिल हुई और मुलजिम ने या मुजरिम ने जिस कमरे में दाखिल हुई पुलिस, उसने वहाँ से बाहर ताला लगा दिया और पुलिस को अंदर जो है बंद कर दिया। अब पुलिस को अपनी जान भी बचानी है, तो पुलिस जो है वो 49 के तहत, CRPC के 49 के तहत वो उस विंडो को, दरवाजे को तोड़ कर बाहर निकल सकती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 CRPC, पुलिस इज़ अथोराइज टू ब्रेक ओपन द डोर और विंडो टू लिबरेट हिमसेल्फ। आगे है सेक्शन 50। ये बताता है कि पुलिस अरेस्ट करते वक्त किसी भी शख्स को जो है वो इतना ज़्यादा उस पर जुल्म या तशद्दुद या फोर्स नहीं लगाएगी जितनी ज़रूरत से ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। सो पुलिस इज़ नॉट अथोराइज्ड अंडर सेक्शन 50 टू यूज़ द अननेसेसरी फोर्स टू अरेस्ट एनी पर्सन। आगे आएगा 51 कि इस 51 के तहत आदमी की तलाशी होती है कि अगर शख्स अरेस्ट हो गया, अब उसकी जिस्म की तलाशी लेना कि इसके पास कोई ख़तरनाक मवाद तो नहीं, या अगर ख़तरनाक मवाद नहीं भी तो जो उसके पास सामान दरियाफ्त होगा या जो सामान मिलेगा उसको पुलिस अपनी एक लिस्ट में लिखेगी और फिर उसको जो है वो अपने पास सेव कर लेगी, फिर वो सामान उसको बाद में दिया जाता है। तो किसी भी शख्स की सर्च करने के लिए, बॉडी सर्च करने के लिए जो सेक्शन इस्तेमाल होता है आदमी की, उसको हम 51 कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, द पुलिस कैन सर्च द बॉडी ऑफ ए पर्सन एंड कैन टेक द आर्टिकल विदाउट द नेसेसरी वेयर्स एंड टेयर्स। माँ सिवाय वो ज़रूरी लिबास कि जो उसने पहना हुआ है उसके अलावा बाकी जो चीज़ उसके पास से मिलेगी, घड़ी है, पर्स है, कोई भी चीज़, उसका वॉलेट है, उसने कोई चैन वगैरह पहनी है, मोबाइल है, शनाख्ती कार्ड है, पैसे हैं, ये सब के सब पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी। आगे है 52 कि सर्च ऑफ ए वुमेन। औरत की तलाशी सिर्फ औरत ले सकती है। वो औरत लेडी पुलिस भी हो सकती है कि लेडीज़ पुलिस उस टाइम मौजूद नहीं है तो कोई भी औरत वहाँ से अगर गुजर रही हो तो जो अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश कर सके कि हाँ मैं इसकी तलाशी ले लेती हूँ, तो फिर वो औरत तलाशी लेगी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, द सर्च ऑफ ए लेडी is always searched by a lady constable or any lady। आगे है कि आगे है 156, वही अब दोबारा हम उसकी तरफ आ गए कि अब शख्स अरेस्ट हो गया, अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू पहले कर चुकी है 156 के तहत, अब दोबारा 156 की ही ताकत को इस्तेमाल कर रही है कि अब वो इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जा रही है क्योंकि शख्स जो है वो अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो शख्स अरेस्ट हुआ है तो नंबर 1 के 156 के तहत तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। 156(a) के तहत ये इन्वेस्टिगेशन आम पुलिस वाला जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। ये 156(a) उन मामलात की इन्वेस्टिगेशन है जिनमें मज़हब की तौहीन की जाती है, जैसे 295(c) जिसमें मज़हब की तौहीन, तौहीन रिसालत, कोई शख्स इस तरह की जो जुर्म कर बैठता है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो सिर्फ SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा। और 156(b) जिस औरत का जिना हुआ हो अकॉर्डिंग टू हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत, अगर किसी औरत का जिना हुआ हदूद ऑर्डिनेंस में, ठीक है, तब SP ही, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, अब जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो अब ये होगा कि पुलिस ने अक्यूज्ड को तो यानी मुलजिम को तो पकड़ लिया। अब ये कि वो शख्स के
जो गवाह है या कोई उस वाक़े को जानता है उसको पुलिस किस तरीके से बुलाएगी, जिसको विटनेस कहते हैं। तो पुलिस जो है आज हम यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो आगे मज़ीद हम उसको लेके चलेंगे। उस लेक्चर के अंदर हम आगे की प्रोसेस भी पढ़ेंगे और आगे हम फिज़िकल रिमांड के, पुलिस रिमांड जिस्मानी कैसे लेती है, क्या जिस्मानी रिमांड में उसको मार सकती है, उस पर तशद्दुद कर सकती है, कितने दिन का जिस्मानी रिमांड होगा, रिमांड देने का अथॉरिटी किसको है, क्या रिमांड के दौरान जो रिमांड कोर्ट दे रही होगी क्या वो रिफ्यूज़ कर सकती है, क्या वो कह सकती है कि मैंने रिमांड नहीं देना, और अगर जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस तशद्दुद करती है तो फिर उसका क्या हाल है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम कहाँ तक देख रहे हैं कि 160 के तहत और 161 के तहत कि पुलिस जो है वो 160 के तहत CRPC के तहत किसी भी शख्स को जो है वो उसकी अटेंडेंस करवाएगी, यानी उसको बुलवाएगी। यानी पुलिस को ये पता है कि ये शख्स जो है ये वाक़े को जानता है, तो उसको पुलिस जो है उसकी अटेंडेंस करवाएगी और वो शख्स ड्यूटी बाउंड है कि वो शख्स पुलिस के पास हाजिर होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कानूनन जुर्म है। द पुलिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 CRPC will make ensure the attendance of any witness to start his investigation। आगे है 161। जब पुलिस ने उन विटनेस को बुलवा लिया तो उसके बाद जो है पुलिस अब उससे बयानात रिकॉर्ड करवाएगी कि वो शख्स जो है वो बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। ये 161 की पावर है पुलिस की, मगर इसकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। अगर विटनेस ने कोई भी बयान पुलिस को दे दिया और वो जाकर अदालत में मुकर जाए, वो कह दे कि मैंने ये बात नहीं कही, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये सिर्फ बयान पर पुलिस लेती क्यों? जब उसकी वैल्यू नहीं तो पुलिस क्यों लेती? ये सिर्फ इसलिए लेती है कि ताकि एविडेंस कलेक्ट करने में उनको आसानी हो जाए। पुलिस का काम किसी को मुजरिम करार देना नहीं, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने कहाँ तक देखा, जो 161 के तहत है पुलिस जो है वो विटनेस के जो है वो उनके स्टेटमेंट जो है वो रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगी। द पुलिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 CRPC विल रिड्यूस द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड इट मे बी साइंड और नॉट। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक देखा कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, किस तरीके से पुलिस जो है वो किसी शख्स को अरेस्ट करती है, और ऑफेंसेस कितनी तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जब हमने यहाँ तक देखा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौलाना मोहम्मद व अल्लाह हाफिज़।